हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये आज मेरा कोई भी व्लॉग नहीं है, जस्ट अ इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जैसे कि टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ IGR। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक बेबी डिलीवर करी है जिसका नाम है शिवांगी। वो एक IGR बेबी थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि IGR होता क्या है। IGR वो बेबी होता है जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कम ग्रोथ करता है, या तो आप नॉर्मली वे में ये भी कह सकते हो कि जो वजन से कम बेबी होते हैं उनका IGR कहा जाता है। जो कि अपने टाइम जो उनका चल रहा है, पीरियड टाइम का जो उनकी टाइम चल रहा है, जैसे 7वां महीना, 8वां महीना, 5वां, कोई भी महीना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ और कम करते हैं, तो उनको IGR बेबी कहा जाता है। मेरे को तो मेरी जब प्रेगनेंसी का 8वां मंथ चल रहा था तो पता चला था, जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी तो जहाँ पे मैं दिखा रही थी गाय ने, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि आपने काफ़ी लेट कर चुके हो। हाँ, ये मेरी गलती थी कि मैंने कुछ लोगों के कहने पे अपनी जो अल्ट्रासाउंड्स थे वो बहुत लेट करवाए। बहुत लेट क्या, मतलब 8वें मंथ कि बीच में करवाए। हाँ, बीच में करवाए, ख़त्म होने वाला था शायद, 10 दिन बचे थे तो मैंने करवाए। तो अगर पहले करवाया होता तो मैं प्रिकॉशन ले सकती थी। तो जो मेरी गाय नहीं थी उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बट उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शंस दिए। मुझे उनका नाम तो पता नहीं है, बट वो इंजेक्शंस वो थे जो बेबी के हार्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, या वो बने हैं नहीं बने उसके फेफड़े वगैरह, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उन्होंने मुझे सडनली उसी टाइम लगवाया था और उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि आपको अब दूसरा हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे NICU नहीं है। तो फिर मैं बहुत जल्दी में मैं दूसरे हॉस्पिटल गई जो कि हल्द्वानी में ही है, सिद्धिविनायक। वो मेरे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि मैंने उसका नाम तक नहीं सुना था। तो आप सोचो कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इंसान उस लेबर पेन में कहीं और जा रहा है जहाँ का उसको पता ही नहीं हॉस्पिटल। तो इसीलिए फिर मैं वहाँ गई और फिर डॉक्टर ने मेरे को 3 दिन मैं एडमिट थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी अगर आपको सही लगेगा। तो उसके बाद मेरी बेबी, मैं एडमिट थी उसके तीसरे दिन हुई, और मेरी बेबी जब हुई उसका वेट जस्ट 1700 ग्राम था, 1700 ग्राम बस। तो उसको NICU की ज़रूरत थी, उसको NICU में हमने रख दिया था। और जब हमने उसको NICU में रखा उसके 5 दिन बाद जब हम घर को वापस गए तो घर जाके हमें पता चला कि उसको पीलिया भी हो गया। हमें पता हॉस्पिटल में जब हम उसको घर पे लेके आए तो उसके दूसरे दिन हम उसको रेगुलर चेकअप के लिए लेके गए, जहाँ पे कि वही डॉक्टर ने हमें दोबारा से बता दिया कि इसको अभी फिर से जॉन्डिस हो गया, यानी पीलिया हो गया है। तो फिर हम बहुत परेशान रहे। उसके बाद हमें इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे ये करीबन 7 या 8 दिन फिर दोबारा रही। तो इस बीच में मैं मेंटली बहुत प्रेशर में थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे ये था, ये IGR वर्ड ही मेरे लिए नया था। जब मेरे को पता चला कि मेरे पेट पे जो बेबी है वो IGR है, वहाँ से लेके उसके एक पैदा होने के 1 मंथ तक मैं सडनली बहुत ही, मतलब बोल नहीं सकते कि वो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कोई कितना टेंशन में थे। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग अपने सारे चेकअप्स रेगुलरली टाइम पे करवाएंगे तो हमें जो भी प्रॉब्लम होगी बच्चे की वो पता चलेंगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप इसको 6 महीने तक तेल मालिश वगैरह कुछ मत कराना। बट होता है ना हमारी फैमिली में, या मुझे और जो बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं मैं बड़े लोगों की बात भी कहीं ना कहीं माननी चाहिए। तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं नहीं, आप तो इसकी तेल मालिश करिएगा क्योंकि ये तो इसके लिए मस्ट है क्योंकि कमज़ोर है अभी। तो हमने उनके कहने पे तेल मालिश करवाई, मालिश वाली भी लगवाई। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि डॉक्टर जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। हाँ, डॉक्टर सही भी कहते होंगे, बट मैं इस चीज़ में थोड़ा-सा बड़ों की राय मानना ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों को हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है। और हाँ, मुझे इससे बेटर रिज़ल्ट भी मिले ही। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोगों को कुछ चीज़ों में अपनी प्रिकॉशन भी अपनाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने खुद कहा था कि इसको अभी नहलाना मत या तेल मालिश मत करना। नहलाने का उन्होंने कोई फ़िक्स नहीं बोला था कब नहलाना, तब मैंने पूछा भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है हमने इसको करीबन 16-17 दिन जब ये बॉर्न हो गई थी उसके बाद इसको नहलाया। और खुद मेरे को भी खुद ऐसा लगा कि वो कमज़ोर बच्चे जो होते हैं ना, उनको जितनी सफाई में रखेंगे वो बच्चे और जल्दी ग्रोथ करते हैं।
तो हमने इस चीज़ में थोड़ा सा डॉक्टर की राय नहीं मानी और मैंने इसकी जो तेल मालिश वाली लगाई थी उससे मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे को बहुत बेटर रिज़ल्ट मिले। और अभी मेरी बेबी ठीक है, उतना भी वेट है नहीं उसका, बट फिर भी जैसी वो थी उससे काफ़ी अभी मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हम सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पे कि हम अपनी बेटी को ऐसा भी देख पाएंगे कभी। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो हॉस्पिटल चुनिए जहाँ पे NICU की भी सुविधा हो और बच्चों से रिलेटेड जो भी मशीनें होती हैं वो सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो। क्योंकि मेरे साथ खुद यही प्रॉब्लम हुई कि मैं रेगुलर जहाँ से चेकअप करवा रही थी वहाँ पे NICU नहीं था, तो मुझे लास्ट मोमेंट में किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा जहाँ का मैंने नाम भी नहीं सुना था और जहाँ पे कि मुझे पता भी नहीं था कि हॉस्पिटल कैसा है, डॉक्टर कैसे। पर लकीली थैंक गॉड मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर मिली, बहुत अच्छा स्टाफ और हॉस्पिटल बहुत अच्छा मिला। पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। और क्योंकि हमको क्या होता है ना, उस टाइम में बच्चे को लेके भागना भी पड़ सकता था। अगर मुझे पहले पता नहीं होता, अगर मैं इसको डिलीवर नॉर्मल हॉस्पिटल में जहाँ मैं दिखा रही थी वहाँ करती, तो मुझे इसको लेके भागना ही पड़ता क्योंकि NICU वहाँ नहीं था। वो तो मुझे जो मैं जिनसे पहले चेकअप करवा रही थी उन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट किया कि इनको NICU की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप वही हॉस्पिटल ढूँढो। इसलिए हमें यही हॉस्पिटल ढूँढना चाहिए जहाँ पे ये सब सुविधा उपलब्ध हो। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे और आप लोग को लगे कि कोई भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो सजेस्ट कीजिए। और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस वगैरह जैसे कि मैंने कहा आप मत लीजिए। और दूसरी बात, मैं लास्ट में अपनी बेबी की अभी उसको चल रहा है 4th मंथ, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और हाँ, बाद में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं अपनी बेबी की केयर वगैरह सब आपको दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच। ये बोले अच्छी अच्छी होली है, इधर अच्छी अच्छी होली है, अच्छी अच्छी होली है ना। एक बार और हंस दो मम्मा के लिए, प्लीज प्लीज हंस दो। हाँ, एक बार, सिर्फ एक बार बाबू, अच्छी अच्छी कर दो ना।